हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हमारा सेशन। जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे 57 पर, टॉपिक था हमारा संज्ञा से अवयव। संज्ञा से अवयव टॉपिक हमारा चल रहा था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट, उत्कीर्ण। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59 नंबर। आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो आदर से आदरणीय बनता है ऑप्शन सी। बहुत इजी था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। संस्कृत का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण है। संस्कृत, संस्कृत, सांस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु, पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता। चलिए आंसर करेंगे। एंड आप सभी को पता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के। पशु शब्द का विशेषण पाश्विक, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, केकरी, वृक्ष, फुर्तीला। शब्द विशेषण है तो सौंदर्य आपका विशेषण नहीं है, एक फुर्तीला। फुर्तीला शब्द यहाँ पर विशेषण है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र, बैरी। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है। प्रिय विषय होता है यूज, प्रिय कवि भी हो सकता है, प्रिय मित्र भी हो सकता है, बट प्रिय बैरी नहीं हो सकता। सो प्रिय विशेषण के साथ संज्ञा बैरी नहीं लगेगा। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 64 नंबर। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन है तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, तुम घर आओ, अच्छा है दादाजी आ गए। एक ऐसा वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ हो। सो यहाँ पर यह स्थान बहुत अच्छा है, ये आपका विशेषण के रूप में यहाँ पर अच्छा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से बताना है क्रिया के भेद। तो ये है आपका दो प्रकार का। अब कौन कौन से भेद है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप कहलाता है आपका धातु। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? कड़कड़ाना, मिमियाना, झूलना, हिनहिनाना। अनुकरणात्मक मतलब जिसका अनुकरण किया जा सकता हो, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया तो जिसके हम अनुकरण मतलब नकल नहीं कर सकते। तो कड़कड़ाना, मिमियाना और हिनहिनाना बिल्कुल अनुकरणात्मक है, सिवाय आपका झूलना की। ऑप्शन सी, झूलना अनुकरणात्मक नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो देखिए ऑप्शंस, कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं बैठ रहा है, तो मुझे तो आंसर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है।
हाथी सोती है, ये आपका बिल्कुल भी सही वाक्य नहीं है। ठीक है, हाथी सोता है हो जाएगा, सोती नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है आपका 69। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। काम का नाम बताने वाले को हम क्रिया कहेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। भूतकालिक भेद कौन सा शब्द दर्शा रहा है यहाँ पर? मैं खाना खा चुका हूं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? तो खाना खा चुका है मतलब कंप्लीट है वो, सो पूर्ण भूत हो जाएगा। पूर्ण भूत, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 बढ़ेंगे। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे। सो आपको बताना है वर्तमान काल में कौन सा वाक्य है। तो थे आ रहा है तो ये आपका तो हो नहीं सकता आंसर, थे वाले को आप कट कर दीजिए। पढ़ रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है, कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, वर्तमान में हो रही है, चल रही है क्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, अपूर्णिका, उत्तर संपूर्णिका। तो उड़ रही क्या आपका अकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। किस क्रिया में, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल की है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। सामान्य भूतकाल बोल रहा है तो ये पढ़ी होगी तो आपका भविष्यकाल हो जा रहा है। इसके अलावा आपके सामान्य भूतकाल में हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ी है आपका एक तरीके से नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट ही क्लियर होगा आंसर। 74 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं वाक्य को जानता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया वाला एक वाक्य यहाँ पर छाटिए। तो आई होप यहाँ पर आंसर क्लियर होगा कि गेहूं पिस रहा है यह आपका एक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। थी है मतलब भूतकाल, इसको आप कट कर दीजिएगा। जाती होगी ये आपका, ये भी आपका कट हो जाएगा। तो सामान्य वर्तमान में आ जाएगा वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सामान्य वर्तमान। 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो अकर्मक क्रिया का जो वाक्य है वो हो जाएगा ज्योति रोती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? विकारी ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, या इनमें से कोई नहीं। विकारी शब्द कौन से हैं? विकारी और अविकारी दो टाइप के होते हैं, आपको इनका परिभाषा आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है वो जरूर पढ़िएगा। सो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आपके विकारी शब्द में आ जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 78, अधिकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव। तो अधिकारी शब्द होता है आपका अवयव, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तत्पथ, नीला, विगत या धीरे धीरे। क्रिया विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धीरे धीरे, ऑप्शन डी। चलिए इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर, अवयव के कितने भेद हैं? अवयव के कितने भेद है? ये आपके 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है किस वाक्य में? वह धीरे से बोलता है, इसमें आपका क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन, वृद्ध विशेषण का शुद्ध उत्तरावस्था है? वृद्धतर, वृद्धतम, वृद्धतम, वृद्धस्तर। वृद्ध विशेषण का शुद्ध उत्तरावस्था, तो आंसर यहां पर हो जाएगा वृद्धतम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है? घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। ठ और ट में मोस्टली यहाँ पर मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है। घनिष्ठतर, ऑप्शन सी घनिष्ठतर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, संबंध कारक का चिन्ह है? में, पर, के लिए, का, के, की या से। चलिए संबंध कारक चिन्ह, तो ये होगा का, के, की। ये आपका संबंध कारक चिन्ह है, का, के, की, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। तो विकारी शब्द आपके संज्ञा, सर्वनाम ये सब होते हैं। तो यहाँ पर एक ही मुझे नजर आ रहा है, लड़का। ये आपका बिल्कुल संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी यहाँ पर एक विकारी शब्द है। 86, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदायवाचक, परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और हमारा वाक्य है सभा में 20 लोग थे, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, आपका विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 87, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संकेतार्थ भूत। जो क्रिया अभी हो रही है लेकिन पूर्ण नहीं हुई है, वर्तमान काल में रहेगा बट वो क्रिया पूर्ण हुई नहीं है, तो वो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा तेज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला 89 नंबर क्वेश्चन, देश को हानि जयचंदों से होती है, इसमें संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। जयचंदों से होती है, जयचंदो, जयचंद जो शब्द है इसका किस रूप में संज्ञा का उपयोग किया गया है? जातिवाचक है कि क्या है, आप बताएंगे? तो यहाँ पर जयचंदों का जो शब्द है इसका जो उपयोग है वो जातिवाचक के रूप में किया गया है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मतलब जो लोग जयचंद जैसे होते हैं, तो जाति के रूप में इसका यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर,
गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, मिल गया आंसर, कर्म। कर्म कारक है, गरीब को, कर्ता ने कर्म को, गरीब को। ऑप्शन डी। 91 तुम्हें क्या चाहिए, इसमें सर्वनाम भेद है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक। क्या, इसमें जो क्या शब्द है वो कौन सा सर्वनाम का भेद है? क्या मतलब प्रश्नवाचक ही हो जाएगा ना, पूछा गया है तुम्हें क्या चाहिए, सो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। 92 नंबर क्वेश्चन, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, रेखांकित में विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक। क्या विशेषण होगा? आधा लीटर। सो आधा लीटर आपका जो शब्द है यह आपका हो जाएगा परिमाणवाचक, आधा लीटर दूध पिया है, ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन 93, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। बूंद बूंद, ऑप्शंस देखिए, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो ये होगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट 94, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। सुमित सो रहा है तो सोना आपका अकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर, अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 95 देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 8। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाच्य हैं मुझे कमेंट्स में आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। 96 नंबर, अवयव के भेद होते हैं 5, 4, 3, 2। अवयव के कितने भेद होते हैं? ये आपके होते हैं 4 भेद, ऑप्शन बी। कौन कौन से अवयव है कमेंट से बताइएगा। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो मुझसे कमेंट से बोलेंगे, हम आपको आंसर जरूर क्लियर करेंगे। 97 नंबर, निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा? आज धन डैश कोई नहीं पूछता। सो डैश में क्या फिलअप होगा? यहाँ पर ऑप्शन है के बिना, साथ, तक को, कहीं। अवयव से पूरा होगा, अवयव बताना है यहाँ पर। सो द राइट आंसर इज कहीं। ठीक है, आज धन कहीं कोई नहीं पूछता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरा निजी पुस्तक है, आज अपनापन बड़ी है, अपनों में क्या छिपाना, आप भले तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपनों में क्या छिपाना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपनों में क्या छिपाना। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, ड्राई का विग्रहण क्या है? ड्राई, ड्राइश, डांकर, ईश, डील। ड्राई का विग्रहण, ये आप लोगों को थोड़ा सा न्यू रहने वाला है, ड्राई का विग्रहण, तो ये हो जाएगा ईश, ड्राइश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया, ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया। वह घर पहुंच गया, तो यह आपका संयुक्त क्रिया, इसमें पहुंच गया जो है वो संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी। और अगला और सेशन का यहाँ पर देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अपादान,
सुपादान के लिए हमने पढ़ा हुआ है से है आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। अच्छा, कोई शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता हो तो उसे हम पद कहते हैं। एक पद, ठीक है, शब्द में एक वाक्य में अलग अलग पदों को जोड़कर एक वाक्य बनता है, पदों को जोड़कर वाक्य बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी। सो हमारा सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके आगे हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए एंड वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।